बलिया में धर्म परिवर्तन कराने वाला पादरी गिरफ्तार। यूपी के बलिया में प्रलोभन देकर कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सिकंदरपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 से गिरफ्तार किया गया है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। अभी जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पास्टर है और पास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, ये जो पास्टर है एक किराए के मकान में वहां पर चर्च का संचालन करते थे और किसी ने वहां पर शिकायत किया, लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, पैसों का लालच, नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। इस प्रकार से आरोप लगाकर पास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। झूठा झूठा आरोप लगाकर पास्टर को गिरफ्तार करना, उनको जेल में बंद करना, जी हाँ, झूठा ही आरोप ये पास्टर के ऊपर लगाया गया है। पास्टर तो अपना कलीसिया का संचालन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा झूठा आरोप लगाए गए। उनका कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर पास्टर वहां पर लालच देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। और पास्टर के पास में क्या क्या मिला है उसका भी जानकारी यहां पर बताया गया है। बताइए, यहां पर जो पास्टर के पास में जो जो मिला है उसकी जानकारी तो मिला है, उसकी जानकारी दी गई है, लेकिन पैसे देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उसका सबूत क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आरोप लगाए गए हैं ना, नौकरी का और ये फिर धन का आरोप लगाए जा रहे, पैसे देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोपों के तहत पास्टर के ऊपर कार्रवाई की गई है और पास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कृपया करके पास्टर के लिए प्रार्थना करें। ये जो घटना घटी है उत्तर प्रदेश के बलिया में ये घटना घटी है। हाँ, बताया जा रहा है कि बलिया में धर्म परिवर्तन करने पर पास्टर को गिरफ्तार किया गया है और धन और नौकरी का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने को प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकार से आरोप लगाए गए। मैंने आपको पहले बताया कि ये आरोप लगातार पास्टरों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ है। जी हाँ, आरोप तो कोई भी आकर लगा सकता है, लेकिन उसको साबित अभी तक नहीं कर पाया। आगे है वो पुलिस कार्रवाई करेगी। जहाँ बलिया में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में एक पास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि धन नौकरी का प्रलोभन देकर लोगों को क्रिश्चियन अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, ये आरोप लगाए गए। जी हाँ, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये साबित नहीं हुआ है, ये केवल आरोप लगाए गए हैं। जी हाँ, और उसके बाद में पास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है एक शिकायत के आधार पर। जी हाँ, एक शिकायतकर्ता ने बताया है कि एक मकान में जहां पर 15 से 20 लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और वहां पर चर्च यानी कि प्रार्थना सभा हो रही थी, लेकिन शिकायत में बताया गया है कि लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए और साथ ही साथ देवी देवताओं को नीचा दिखाने का अशब्द का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार से पास्टर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कोई वीडियो सामने नहीं आया जहां पर पास्टर ने कुछ देवी देवताओं के बारे में गलत बोला होगा, अशब्द बोला होगा। तो उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। तो इस प्रकार से आरोप लगाकर वहां पर चर्च को बंद करना, पास्टर को बंद करने का ये एक बहुत बड़ा साजिश हो सकता है। और वहां पर ये भी बताया जा रहा है कि लोगों को धन और नौकरी का प्रलोभन देकर, ये भी बताया जा रहा है कि जो शिकायत करता है, जिसने भी शिकायत किया है, उसको भी इसी तरह से प्रलोभन दिया गया था। इस प्रकार से बताया गया है। भाई, आपको इस प्रकार से प्रलोभन दिया गया था या कुछ भी ऐसी जो अशब्द बोल रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, तो आपको है ना, उसको कोई सबूत आपको बताना था ये, लेकिन यहाँ पर तो कोई सबूत नहीं है। जो जो मिला है, एक बोरी आप वहाँ पर आप देख सकते हैं, उस बोरी में कुछ किताबें हैं, कुछ बाइबल वगैरह है और कुछ साउंड वगैरह, वो ही मिला। लेकिन जो पैसे और जो भी पास्टर के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, तो ये शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया। हो सकता है कि ये जो व्यक्ति जिसने शिकायत किया है वो उसी में से होगा, वो गया होगा और वहां पर देखा होगा कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से वहां पर लोग एकत्रित हो रहे, यीशु मसीह के नाम का वहां पर प्रचार हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये व्यक्ति को रहा नहीं गया होगा और पुलिस में शिकायत कर दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो वो आया होगा और देखा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा है, हिंदू लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, इस प्रकार से भी बताया जा रहा होगा। लेकिन उसके बारे में कोई
वो एविडेंस नहीं है, इसलिए हम भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन पुलिस ने बताया गया प्रभु यीशु मसीह से संबंधित यहाँ पर क्वांटिटी भी लिखा है, 124 पुस्तकें, एक म्यूजिक सिस्टम, 3 माइक लिखा है, 2 केबल लिखा है, एक साउंड बॉक्स लिखा है, इस प्रकार से बरामद किया है ऐसा बताया गया। लेकिन आरोप लगाए गए हैं, जो पास्टर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसमें से अभी तक कोई भी सबूत सामने आया नहीं है। और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कानून भी वहां पर लागू है। तिरचु सुसमाचार 5 अध्याय 10 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 11 में लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है।